morning class. How are you all? Hope you are fine and enjoying your holiday with your studies. Okay. So class, today I am going to start the lesson number 2. The name of the lesson is Children's at Work, written by Geeta Wolf, Anushka Ravishankar and Origin Sage. This story is taken from Trash on Rag Pickers Children's and Recycling. ठीक है, इस एक नोवेल है, उससे एक छोटा सा हिस्सा ये लिया गया है. ठीक है, चिल्ड्रन एट वर्क. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल डिस्कस विथ यू दैट आपने कितने सारे बच्चों को काम करते हुए देखा होगा. काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिन्हें अपने अलग अलग पर्सनल रीजंस की वजह से उन्हें काम करना पड़ता है. ठीक है, ये जो स्टोरी है ये ऐसे ही बच्चों के बारे में है. ठीक है, कि जो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें खुद ही जॉब करनी पड़ती है. ठीक है, और ये जो जॉब है ये किसकी है? एक रैग पिकर मतलब होता है जो कि कबाड़ों को कबाड़ के जो सामान होते हैं उनको जमा करते हैं और फिर उनको वापस सेल डाउन करते हैं, फिर उनको रिसाइकिल करके उनके वापस से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. ठीक है, इन दिस स्टोरी हम इस स्टोरी में जानेंगे दो कैरेक्टर्स हैं, दो बच्चे हैं, उनके बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में. ठीक है, और पहला कैरेक्टर जो है वो है वीलू और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है जया. ठीक है, अब जो वीलू है वो किस तरीके से अपने एक सिटी चेन्नई में पहुंचता है और वहां जाकर उसको जया मिलती है और उसको किस तरीके से वो जया के साथ कन्वर्सेशन करता है और किस तरीके से जानता है कि जया एक क्या काम करती है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली वी रीड आउट, टेक आउट द पेज नंबर 7 एंड रीड आउट द चिल्ड्रंस एट वर्क. बिफोर यू रीड, there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go school and play like other children in their ages. ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो बच्चों के, जो कि खुद काम करते हैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, कुछ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और खुद की लाइवलीहुड, या फिर जो अपने घर से भाग जाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से और अपनी डेली मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कुछ काम करते हैं. ठीक है, और इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो जो हैं वो ना तो कभी क्या बोलते हैं स्कूल जा पाते हैं, ना ही उनको खेलने का टाइम होता है, क्योंकि उनका मोस्टली जो टाइम है वो अपने लिए काम, उनका जो काम कर रहे हैं उस काम करने में ही चला जाता है. नाउ सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. वीलू एन 11-year-old बॉय रन अवे फ्रॉम द होम. वीलू जो एक 11 ईयर का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, लड़का है, वो अपने घर से भाग जाता है. He wanders around for hours before getting on a train in Chennai without a ticket. ठीक है, तो अब क्या करता है जो वीलू है वो क्या करता है, बहुत देर तक, वेंडर्स मतलब बहुत देर तक घूमता रहता है. किसमें जाने से पहले? एक चेन्नई के लिए जो ट्रेन जा रही थी उसमें चढ़ने से पहले, वो भी विदाउट टिकट. Tired and hungry, he does not know where to go when a stranger at the station shouted a word of welcome. ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा भूखा और थका हुआ था. ठीक है, उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जाए. ठीक है, when एक स्ट्रेंजर, एक अनजान सी आवाज़ उसको स्टेशन पे सुनाई दी और जो वर्ड उसने सुना वो था वेलकम. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस थी, जब वो चेन्नई सेंट्रल पे पहुंची तो वहाँ पर चेन्नई सेंट्रल पे पहुंचती तो वीलू को थोड़ा टाइम लगा, जब वो ट्रेन से उतरने वाला था. ठीक है, when he finally stood on the platform, his legs felt wobbly.
और जब फाइनली वो स्टेशन पे आके उतरता है और स्टेशन पे खड़ा होता है, उसके जो पैर हैं वो वॉबली मतलब शेक, कांपते, ठीक है। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, और ऐसा लगता है उसे जैसे कि वो अभी भी ट्रेन चलती हुई ट्रेन में है। ओ आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली, वीलू जंप्ड असाइड, ठीक है। तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो कहता है ओए तुम साइड हो जाओ। और ये कौन था? पोर्टर माने कुली, जो कि बहुत सी सामान की ट्रॉली भरकर जा रहा था, ठीक है। और वीलू एक साइड में जंप करता है। He sat on a benches on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people excepted once a year at the fair in his village, ठीक है। वो एक बेंच पर बैठता है और अपने उसके पास एक सामान की पोटली सी होती है, उसको वो नीचे रखता है। उससे पहले कभी भी उसने इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पर नहीं देखे थे। उसके गांव में वो इतने सारे लोगों को बस एक टाइम इतना साथ में देखता था, जबकि गांव में एक मेला लगता था। People walked by bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker. Near him a group of people sat down. ठीक है, तो क्या कर रहे थे लोग? अपने सूटकेस को, बम्प्ड मतलब हिलाते, ठीक है, हिलाते हुए अपने हाथों में लेके जा रहे थे। एक आवाज़ थी जो कुछ अनाउंसमेंट कर रही थी लाउड स्पीकर में, और उसके सामने एक ग्रुप ऑफ पीपल्स बैठा हुआ है। The luggage looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. और कुछ लोग बैठे थे, क्या करते हैं? उस अपना सामान लेके, लगेज मतलब सामान, ठीक है। और एक टीवी जो कि किससे? रूफ से, छत से लटका हुआ था। The noise was terrible. और वहाँ से जो आवाज़ आ रही थी वो बड़ी ही अजीब थी। Velu put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. वीलू ने अपना सर कहाँ रखा? अपने घुटनों पे रखा, और बहुत ही ज़्यादा दुखी, मिजरेबल मतलब परेशान, और एग्जॉस्टेड मतलब घबराया हुआ सा, ठीक है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. वो अपने गांव से 2 दिन पहले भाग गया। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी. उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ और सिर्फ क्या खाया था? कुछ मूंगफली के दाने और एक जैगरी मतलब गुड़। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम. उसके बंडल में, उसकी जो पोटली थी उसके अंदर सिर्फ क्या था? एक शर्ट था, टॉवल था और कॉम. ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नौर एंड देन गॉट ऑन ट्रेन टू चेन्नई, ठीक है। उसने ज़्यादातर रास्ता जो था, ज़्यादातर रास्ता चलकर निकाला। फर्स्ट डे वो कन्नौर गया, देन वहाँ से उसने क्या किया? चेन्नई के लिए ट्रेन ली। Velu had no money for ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. वीलू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे और वो विदाउट टिकट ही ट्रेन में चढ़ गया था, बट लकली उस टाइम उस अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट वो कंपार्टमेंट होता है जिस मतलब जो कि किसी के लिए रिजर्व्ड नहीं होता, ठीक है। उस टाइम उस अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में टीटी नहीं आया। He had tried to sleep on the floor near the door. उसने ट्राई किया कि वो फ्लोर पे, ट्रेन का जो फ्लोर है उस पर, दरवाजे के पास उस पर सो जाए। A group of men next to him had played card and shouted all night. जो मैन थे जो उधर ही बैठे हुए थे, ग्रुप ऑफ मैन जो कि सारी रात चिल्लाते रहे और कार्ड खेलते रहे। ए what new to town called out a rough voice. और एक उसको उसी टाइम उसको एक आवाज़ सुनाई देती, थोड़ी रफ सी, कि शहर में नए हो क्या? Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. यह आवाज़ सुनकर वीलू जो है अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि बहुत सारे लोग उसके चारों तरफ खड़े हैं, बट कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता। He turns around. Behind him, a girl was around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge hag on one shoulder. ठीक है, तो वो पीछे मुड़ता है तो उसी की एज की उसको एक लड़की खड़ी मिलती है जिसने की एक लंबी सी बनियान पहनी हुई है और जो कहाँ तक आ रही है? उसके घुटनों तक आ रही है। उसके जो बाल हैं वो ब्राउनिश हो गए और एकदम स्टिफ हो गए। काफ़ी दिन तक आप हेयर्स को धो ना तो कैसे ब्राउन हो जाते और चिपक जाते एक दूसरे से, वैसे। शी हैड, उसके एक शोल्डर पे एक बड़ी सी बोरी,
शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टिफिंग दैम। वो क्या कर रही थी, वहाँ स्टेशन पे पड़े जो भी प्लास्टिक के कप्स थे उनको उठा रही थी और अपने जो सैग मतलब एक बोरी उसके अंदर उसको डाल रही थी। Into her sack, why she calling me? Through thought Vilu, and why is a girl wearing a banyan? और वो उसको किस में डाल रही थी, अपनी बोरी में डाल रही थी। और फिर वो बोलती कि ये मुझे क्यों बुला रही है, विलू ऐसा सोचता है, और इस लड़की ने बनियान क्यों पहना है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट इज़ योर नेम? मुझे ऐसे पागलों की तरह घूर के देखने की ज़रूरत नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? विलू मटर्ड विलू लुकिंग अवे। विलू क्या करता है, धीरे से बोलता है कि विलू। सो माई मिस्टर विलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। उसकी बंडल की तरफ देखती हुई वो लड़की बोलती है, मिस्टर विलू क्या घर से भाग के आए हो? विलू डिड नॉट आंसर, ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंजर गर्ल दैट ही हैड डन। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day. His father was snatching away him all the money Vilu and his sister earned and spend it on drinking. विलू आंसर नहीं देना चाहता था कि एक अनजान लड़की को वो क्यों बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है। विलू के जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और विलू नहीं चाहता था कि वो एक दिन और पिटे, इसलिए वो अपने घर से भाग गया था। उसके फादर क्या करते थे, ड्रिंक करने के लिए जो भी विलू और उसकी सिस्टर अर्न करते थे उनसे वो छीन लेते थे और उससे जाके वो ड्रिंक करते थे। Don't think I do not know. This place is full of children like you. So what are you going to do here? Become rich? तो तुम ये मत सोचो, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। ये जो जगह है ये बहुत सारे तुम्हारे जैसे बच्चों से यहाँ पर तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे और भी हैं, ठीक है। तो क्या सोचा है, यहाँ क्यों आए हो, क्या करोगे, यहाँ पर रिच अमीर बनने आए हो। He sat down next to him. विलू shifted away slightly. वो उसके साइड में आके बैठ जाती है और विलू थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। He felt hunger pinches him and pressed his stomach with his grimace. Hungry. वो क्या करता है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, उसके कारण वो अपने पेट को भी दबा लेता है, ठीक है। Ask the girl, you won't get food by sitting here calmly. अगर तुम यहाँ पर पागलों की तरह बैठे रहोगे, बुत बनकर बैठे रहोगे, तुम क्या सोचते हो तुम्हें यहाँ खाने के लिए मिल जाएगा? नहीं। मेकिंग फेस, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट। और फिर वो फेस बनाता है और फिर वो बोलती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ सकती। शी पिक्ड अप हर सैग एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। विलू स्टेड ऑन द बेंचेस। व्हाट शुड ही डू? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd, so he had to make up mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She was not even looking back to see where he was. ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, वो अपनी बोरी उठाती है एंड चलना शुरू करती है। वो विलू को बोलती है कि विलू वहीं पे बेंच पे बैठा होता है, वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उस लड़की को फॉलो करना चाहिए, वो उसको कहाँ लेकर जा रही है, ठीक है। और वो लड़की भीड़ में गायब होने से पहले उसको अपना माइंड बनाना था कि वो उसके साथ जाए या नहीं। ऑल राइट, ही डिसाइडेड। एनीवे, आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। उसको फिर वो दिमाग में सोचता है कि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। फिर वो जंप करता है और उसके पीछे जाना शुरू करता है, बट वो लड़की यहाँ तक कि उसको मुड़ के भी नहीं देखती कि वो आ रहा है या नहीं। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। नाउ सम कॉम्प्रीहेंशन चेक। विलू स्टूड comprehension check question. So see, Vilu stood on the platform but he felt as if he was still on moving train. Why? ठीक है, विलू प्लेटफॉर्म पर उतर गया था, फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी मूविंग ट्रेन में है। क्यों? उसको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसने कभी भी ट्रेन में सफ़र नहीं किया था। इफ़ a very long time you travel in a train, you also feel that kind of situation. What made him feeling miserable? किस वजह से उसको बहुत ज़्यादा मिजरेबल, दुखी फील कर रहा था, वो परेशान फील कर रहा था? क्योंकि वो उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। विलू डज नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम 2 days, दैट्स वाई ही फीलिंग मिजरेबल। विलू ट्रैवल विदाउट टिकट। वाई? विलू विदाउट टिकट क्यों ट्रैवल कर रहा था? विलू ट्रैवलिंग विदाउट टिकट बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी मनी टू बाय द टिकट। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन? वो टिकट कलेक्टर से कैसे बचा?
on the unreserved compartment that day no ticket collector is coming for checking the ticket. Why did Vilu run away from the home? Vilu घर से क्यों भाग गया था? Vilu ran away from the home because he did not want to stand his father beating him for one more day. Why did he decided to follow the strange girl? उसने क्यों decide किया कि वो उस अनजान लड़की के पीछे जाएगा? क्योंकि he did not know where to go. That's why he followed the strange girl. Now, the first part of this chapter is over, and this video is also over.